नमस्कार प्यारे दोस्त। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो साहस, दृढ़ता और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम की मिसाल है। आज हम समय में पीछे जाकर भारत की एक सच्ची वीरांगना से मिलेंगे। यह कहानी है उस महान महिला की जिसने अपने अदम्य साहस से इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया। यह कहानी है रानी लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी। उनकी वीरता और बलिदान की गाथा आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। उनकी कहानी साहस, दृढ़ता और अपनी मातृभूमि के लिए अटूट प्रेम की कहानी है। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। 1828 में वाराणसी में जन्मी, उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया। यह नाम उनके जीवन की दिशा और उनके व्यक्तित्व का प्रतीक बन गया। बचपन से ही मणिकर्णिका दूसरी लड़कियों से अलग थी। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी और उनके हृदय में एक अदम्य साहस। उन्हें गुड़िया और खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जबकि अन्य लड़कियां अपने खेल में मग्न रहतीं, मणिकर्णिका का मन कुछ और ही खोज रहा था। उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी पसंद थी। ये खेल उनके लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे ने उनका यह जज्बा देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। उन्होंने उनके साहस और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया। मोरोपंत तांबे ने मणिकर्णिका को हर संभव समर्थन दिया ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। उन्हें क्या पता था कि उनकी नन्ही मनु एक दिन एक किंवदंती बन जाएगी। मणिकर्णिका की कहानी सिर्फ एक बेटी की नहीं, बल्कि एक योद्धा की है। मणिकर्णिका निडर और मजबूत हुई। उनके नाम का सच्चा प्रतिबिंब, जिसका अर्थ था हीरा। वह हीरा जो अपने प्रकाश से सबको चकाचौंध कर देगा। यह हीरा अब एक बहुत बड़े मंच पर चमकने वाला है। मणिकर्णिका का जीवन एक प्रेरणा है, एक ऐसी प्रेरणा जो हमें सिखाती है कि साहस और दृढ़ता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 14 वर्ष की अल्पायु में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा राजा गंगाधर राव से हुआ। इस विवाह के साथ ही वे रानी लक्ष्मीबाई बनी। झांसी के लोगों ने अपनी नई रानी का खुले हाथों से स्वागत किया। उन्होंने लक्ष्मीबाई में वही जोश और दृढ़ संकल्प देखा जिसकी वे प्रशंसा करते थे। लक्ष्मीबाई ने रानी के रूप में अपनी भूमिका को अपनाया। उन्होंने प्रशासन, न्याय और अपनी प्रजा की जरूरतों के बारे में जाना। वह एक प्यारी पत्नी, एक बुद्धिमान शासक और अपनी प्रजा की सच्ची मां थी। पर नियति को ऐसा लगता था युवा रानी के लिए कुछ और ही मंजूर था। झांसी पर उस समय विपदा आई जब लक्ष्मीबाई के छोटे बेटे का निधन हो गया। यह घटना उनके जीवन में एक गहरा आघात थी जिसने उनके दिल को तोड़ दिया। उनके बेटे की मृत्यु ने न केवल एक मां के रूप में उन्हें दुखी किया, बल्कि राज्य के भविष्य पर भी एक काला साया डाल दिया। राज्य में दुहक छा गया। हर गली, हर मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। प्रजा अपने प्रिय राजकुमार के निधन से व्यथित थी और पूरे राज्य में मातम का माहौल था। फिर भाग्य ने एक और वार किया। राजा गंगाधर राव बीमार पड़ गए और कुछ ही समय बाद उनका भी देहांत हो गया। राजा के निधन ने झांसी को और भी अधिक संकट में डाल दिया। राज्य के लिए यह एक और बड़ा झटका था जिसने झांसी को नेतृत्व विहीन कर दिया। झांसी बिना उत्तराधिकारी के रह गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील। राज्य में एक शून्य उत्पन्न हो गया था जिसे अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए भरने की योजना बनाई। अंग्रेजों ने लॉर्ड डलहौजी के क्रूर लैप्स के सिद्धांत के तहत लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव को वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। यह सिद्धांत अंग्रेजों को भारतीय राज्यों पर कब्जा करने का एक बहाना देता था और झांसी भी इससे अछूती नहीं रही। वे झांसी पर कब्जा करना चाहते थे। अंग्रेजों की योजना थी कि झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए, जिससे उनकी शक्ति और भी बढ़ सके। दुखी पर दृढ़ लक्ष्मीबाई अडिग रही। उन्होंने अपने राज्य और अपने लोगों के लिए लड़ने का संकल्प लिया। उनके भीतर एक नई ऊर्जा और दृढ़ता का संचार हुआ। मेरी झांसी नहीं दूंगी, उन्होंने घोषणा की। ये शब्द न केवल उनके संकल्प को दर्शाते थे, बल्कि उनके राज्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को भी प्रकट करते थे। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये वाक्य उनके साहस और दृढ़ता का प्रतीक बन गए। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने का निश्चय किया। उनकी बात महल में गूंज उठी। अपनी प्रजा से किया गया एक वादा और अंग्रेजों के लिए एक चुनौती।
यह घोषणा झांसी के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद और साहस का संचार कर गई। लक्ष्मीबाई का यह संकल्प अंग्रेजों के लिए एक कड़ा संदेश था कि झांसी इतनी आसानी से नहीं झुकेगी। अंग्रेजों ने आसान जीत के आदी रानी लक्ष्मीबाई को कम आंका। वे सोचते थे कि यह एक और आसान विजय होगी, एक और राज्य जो उनके साम्राज्य में जुड़ जाएगा। उन्होंने उन्हें एक दुखी विधवा के रूप में देखा, एक आसान लक्ष्य के रूप में। वे गलत थे। रानी लक्ष्मीबाई केवल एक विधवा नहीं थी, वह एक योद्धा थी, एक नेता थी और सबसे बढ़कर वह अपने राज्य की रक्षक थी। रानी एक बाघिन थी जो अपने शावक की रक्षा कर रही थी। उसकी आंखों में आग थी और दिल में साहस। वह जानती थी कि उसे अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा करनी है, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने एक महिला सेना को प्रशिक्षित करना शुरू किया। यह कोई साधारण सेना नहीं थी, यह उन महिलाओं की सेना थी जो अपने राज्य के लिए मर मिटने को तैयार थी। उनकी रानी से प्रेरित होकर इन बहादुर महिलाओं ने घुड़सवारी, लड़ाई और शूटिंग सीखी। वे जानती थीं कि उन्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव कौशल में निपुण होना होगा। वे झांसी के लिए अपनी जान देने को तैयार थी। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था और दिल में देशभक्ति। वे जानती थीं कि यह लड़ाई केवल झांसी के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए थी। रानी ने अन्य राज्यों को पत्र लिखकर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। उसने अपने संदेशों में साहस और एकता का आह्वान किया, ये जानते हुए कि केवल एकजुट होकर ही वे इस विशाल शक्ति का सामना कर सकते हैं। वो जानती थी कि बंटे हुए वे गिरेंगे, लेकिन साथ मिलकर वे विरोध कर सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का यह साहस और उनकी रणनीति ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। उनकी कहानी केवल झांसी की नहीं, बल्कि पूरे भारत की स्वतंत्रता की कहानी है। 1857 में तूफान आया। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध शुरू हुआ और रानी लक्ष्मीबाई अपनी बात पर कायम रहीं, लड़ाई में शामिल हो गईं। उन्होंने अद्वितीय साहस और रणनीतिक प्रतिभा के साथ अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। वह एक बाघिन की तरह लड़ी, उनकी तलवार धूप में चमक रही थी। युद्ध का उनका नारा पूरे युद्ध के मैदान में गूंज रहा था। अंग्रेज उनके क्रोध को देखकर दंग रह गए। उन्होंने रानी को कम आंका था। वह आशा की किरण बन गईं। उनका नाम हर स्वतंत्रता सेनानी द्वारा श्रद्धा से लिया जाता था। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। झांसी की लड़ाई भयंकर थी। रानी और उनके सैनिकों ने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, लेकिन वे संख्या में कम थे। फिर भी लक्ष्मीबाई ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ से बांधा और प्रत्येक हाथ में तलवार लेकर दुश्मन के चंगुल से बचकर किले की दीवार से कूद गई। वह रात भर सवार होती रही, ग्वालियर राज्य पहुंच गई। वहां वह अन्य विद्रोहों के साथ शामिल हो गई। 18 जून 1858 को ग्वालियर में युद्ध की गर्मी में योद्धा रानी लक्ष्मीबाई गिर गई। वह सिर्फ 29 साल की थी। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई का जीवन दुखद रूप से छोटा रहा, लेकिन उनकी कहानी उस युद्ध के मैदान पर खत्म नहीं हुई। हो सकता है कि वह लड़ाई हार गई हो, लेकिन उन्होंने उससे कहीं बढ़कर कुछ हासिल किया। लाखों लोगों के दिलों में जगह। उनके साहस ने अनगिनत अन्य लोगों को उत्पीड़न के खिलाफ उठने के लिए प्रेरित किया। वह प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। उनका नाम बहादुरी और देशभक्ति का पर्याय बन गया। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हम सभी के लिए बहुमूल्य सबक रखता है। वह हमें सिखाती हैं कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। वह हमें याद दिलाती हैं कि विपत्ति के सामने भी कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। रानी की कहानी दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। वह हमें सिखाती हैं कि अटूट दृढ़ संकल्प से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आज भी उनके निधन के एक सदी से भी अधिक समय बाद रानी लक्ष्मीबाई की कहानी प्रेरित करती रहती है। उनकी बहादुरी समय से परे है। वह सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्सियत नहीं है, वह एक भावना है, भारत की अदम्य भावना का प्रतीक है। उनकी कहानी हर भारतीय के साथ प्रतिध्वनित होती है। हमें याद दिलाती है कि हम योद्धाओं का राष्ट्र हैं, जो असंभव को प्राप्त करने में सक्षम हैं। तो आइए हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को दुख के साथ नहीं, बल्कि अपार गर्व के साथ याद करें।
उनकी कहानी हमारे दिलों में एक आग जगाए, एक ऐसी आग जो साहस, दृढ़ता और हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम से जलती रहे। आइए हम उनकी स्मृति का सम्मान करें, खुद के सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने का प्रयास करके, जैसा कि वह थी। धन्यवाद। इतिहास से लगाव है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। शुक्रिया।